फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप शर्मा फ्रॉम विवेक कॉलेज बिजनौर MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस की। सभी के दिमाग में ये रहता है कि रियल एनालिसिस क्या है, क्या इसका यूज है लाइफ के अंदर। तो हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की। रियल का मतलब होता है वास्तविक, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल का मतलब वास्तविक, नंबर्स का मतलब संख्याएं, अर्थात वास्तविक संख्याएं। सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था, पद्धति, तरीका, क्रम व्यवस्था। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, तो हम एक सिस्टम के अंदर किसी तरीके के साथ, क्रम व्यवस्था के साथ जो काम किया जाता है वही कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। रियल नंबर ऑफ सिस्टम क्या होता है? वास्तविक संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखना या पढ़ना, वही कहलाता है हमारे पास रियल नंबर ऑफ सिस्टम। अर्थात कोई काम अगर हम एक क्रम के अनुसार करते हैं तो हम एक सिस्टम में वो काम करते हैं, वही हमारा पास एक सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास सामने आता है एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस प्लेन। तो देखिए, एक्स एक्सेस से एक्स डैश, वाई से वाई डैश, अर्थात एक्स एस डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई डैश एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में एक इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट बन जाता है इनका 0 पॉइंट या 0,0, जिसे हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं बिटवीन टू लाइन का। और आप देख रहे होंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन पे, इन पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं जो हम कहते हैं 1 2 3। आपके पास राइट हैंड साइड में एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 निगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे ही आपके पास वाई एक्सेस पे अगर ऊपर की ओर चलते हो आप तो +1 +2 +3 पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ, और अगर सेंटर से नीचे की ओर भाग चलते हो तो -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट। और एवरी नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं किन्हीं भी पास के दो नंबरों के बीच में आपके पास सेम डिस्टेंस है। यह डिफरेंस आपके पास क्या दिखाई देगा, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेम डिफरेंस होगा। अर्थात जैसे 0 1 में 1 का डिफरेंस, 1 से 2 में 1 का डिफरेंस, 2 से 3 में फिर 1 का डिफरेंस। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम -1 -2 में बात करें तो भी 1 का डिफरेंस होगा। -2 से -3 में बात करें तब भी 1 का ही डिफरेंस होगा। अर्थात इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सबकी सेम है। और इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, इन नंबरों का नाम क्या है, इनका भी डिस्कस अभी हम करेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए कि x को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, y को कहते हैं हम y एक्सिस, और कंप्लीटली इनका एक नाम बन जाता है, उसे कह देते हैं एक्स वाई प्लेन या 2 डायमेंशन प्लेन। ठीक है, अब इसी को आगे देखते हैं कि रियल नंबर्स या रियल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो बात करते हैं डेफिनेशन की ओर। द रियल नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑन विच the whole branch of mathematics known as real analysis। जो रियल नंबर सिस्टम है वो नींव है कंप्लीट मैथमेटिक्स की, और उसी को हम कहते हैं रियल एनालिसिस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रियल नंबर हैं वो मैथमेटिक्स की क्या है, नींव है, या हमारा जो मैथमेटिक्स है उसकी नींव हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट वी शैल हेयर मेक ए फॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम विद एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। वी शैल हेयर मेक करेंगे फॉर्म किसका, डिस्क्रिप्शन का, किसके साथ, रियल नंबर सिस्टम के साथ, और
एक्सवेंस के साथ, डेफिनेशन के साथ, सम टर्म्स के साथ, स्टेटमेंट के साथ और थ्योरम के साथ। हम डिस्क्रिप्शन करेंगे कुछ कंडीशन के साथ, डेफिनेशन के साथ, टर्म्स के साथ, स्टेटमेंट के साथ और थ्योरम के साथ। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के डिफरेंट वे होंगे, रास्ते होंगे। जैसे फर्स्ट, रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम कैसे बनता है, किन किन नंबरों से बनता है, क्या क्या उसमें डेफिनेशन होती हैं, वो बात करते हैं। जैसे एन, फर्स्ट नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में का नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसी का दूसरा नाम भी है काउंटिंग नंबर। तो आप इसे नेचुरल नंबर कहिए या काउंटिंग नंबर कहिए, दोनों का मतलब एक है, दोनों काम एक साथ एक जैसे ही करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ और आपसे कहूँ कि 2 पेन मार्केट से खरीदिए। अगर आप मार्केट में पेन खरीदने जाओगे और मार्केट से जैसी पेन खरीदोगे तो आप उससे कहोगे भैया 2 पेन दे दो, फिर उन दोनों पेन को आप काउंट करो तो ऐसा तो कहोगे नहीं कि ये 0 पेन, ये 1 पेन, अर्थात 1 पेन हुआ आपके पास, 1 पेन का आप प्राइस दोगे, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो आप जब काउंटिंग करोगे तो आप कहोगे भैया ये 1 पेन, ये 2 पेन, अर्थात 2 पेन हो गए आपके पास और 2 पेन का आप क्या दोगे, प्राइस दोगे वहाँ पर शॉपकीपर को। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट। तो अर्थात काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, रही बात जीरो की, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होते हैं भैया, जीरो हमारा एक इनिशियल स्टेज है जहाँ हम खड़े हैं, उससे जस्ट जैसे आप एक कदम आगे रखोगे तो आप एक स्टेप आगे हो जाओगे और आप कहोगे मैंने एक कदम आगे रखा, अर्थात 1 नंबर। तो इसलिए जहाँ हम खड़े हैं वो तो जीरो स्टेज है, जैसे ही हमने आगे हाथ बढ़ाया या आगे हाथ कदम बढ़ाया तो वो हमारे पास 1 स्टेप अर्थात 1 नंबर स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है डब्लू। डब्लू का मतलब है होल नंबर। देखिए WHOL होल, और उसी का पहला वर्ड आया डब्लू, इसीलिए इसका नाम दिया डब्लू से, रिप्रेजेंट किया इसको डब्लू से। और डब्लू के अंदर नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अर्थात होल नंबर हैव द कंटेन ऑल नेचुरल नंबर विद इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर नेचुरल नंबर को अपने अंदर इंक्लूड रखता है विद किसके साथ, जीरो के साथ। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास इंटीजर नंबर। इंटीजर में फिर सब पहला अल्फ़ाबेटिक शब्द होता है आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इंटीजर नंबर्स हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो, इट इज कॉल्ड द इंटीजर्स नंबर्स। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो इंटीजर नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं और जीरो साथ रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास क्यू। क्यू फॉर रेशनल नंबर। इफ यदि एनी नंबर वी राइट द p अपॉन q फॉर वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर and p and have no common factors, then it is called the rational number। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो नंबर भी आप p अपॉन q की फॉर्मेट में आप लिख सकते हो और p और q आपके पास इंटीजर्स के नंबर्स हों और साथ में q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p और q कोई p और q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, तब जो भी फॉर्मेट बनेगा आपके पास वो आपके पास रेशनल नंबर का फॉर्मेट बनेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2/4 क्या रेशनल नंबर है, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि 2/4 का छोटा फॉर्मेट 1/2 बन सकता है। क्यों, 2 नॉमिनेटर से कॉमन और 2 डिनोमिनेटर से कॉमन, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से जो कॉमन आएगा वो कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 1/2।
तो अर्थात जो छोटा फॉर्मेट होगा वही रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वैन जो P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखे नहीं होते और वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट विद अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई, जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते अंडर रूट में, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं, और इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सब कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको ही मिला दिया जाता है तो एक सिस्टम बनता है, और वो नंबरों का सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। उसी सिस्टम को हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, तो लिखा है रियल एनालिसिस इज ए नंबर सिस्टम दैट इज कंटेन नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अर्थात रियल एनालिसिस जो होगा वो नंबर सिस्टम का दैट इज कंटेन करेगा। किसे किसे कंटेन करेगा? नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को। अर्थात R इक्वल टू Q यूनियन R माइनस क्यू, क्यू फॉर रेशनल नंबर, R माइनस क्यू फॉर इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक रियल नंबर बनता है। अब रियल नंबर्स आपके पास बन गए, रियल नंबर का आपके पास सिस्टम भी बन गया। अब मैं बात करता हूँ एक्स वाई प्लेन की, जहाँ मैंने आपको छोड़ा था या आपसे कहा था कि इसकी बात मैं भी बाद में करूँगा। तो मैं एक्स वाई प्लेन पे फिर वापस लेके आया आपको, और देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो नंबर्स आपके पास हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सेंटर से राइट की ओर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और सेंटर से लेफ्ट की ओर आपके पास निगेटिव नेचुरल नंबर। मैंने फिर अभी डेफिनेशन में आपको बताया था कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर विद इंक्लूडिंग आपके पास जीरो के साथ क्या बनते हैं? एक इंटीजर्स नंबर बनते हैं। तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्स डैश, उस पर सारे के सारे इंटीजर्स रखे हुए हैं। इंटीजर्स के अंदर देखिए नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो पॉजिटिव नेचुरल और नेगेटिव नेचुरल भी रखे हुए हैं नंबर्स। इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वर्टिकल लाइन पे बाई से बाई डैश पे भी इंटीजर्स नंबर रखे हुए हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, या मैं ये कह सकता हूँ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी रखे हैं, और विद इंक्लूडिंग जीरो भी रखा हुआ है। ठीक, तो आप ये बात समझ में आई कि भैया एक्स से एक्स डैश जो आपके पास लाइन है, उसके पास ऊपर इंटीजर्स नंबर हैं, और इंटीजर्स नंबरों की हेल्प से हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या छूट गया? 1/2, और 1/2 फॉर्मेट किसका? P/Q का, और P/Q क्या है? रेशनल नंबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं 1 से लेकर 2 के बीच में रेशनल नंबर भी आएंगे, 2 से 3 के बीच में भी रेशनल नंबर आएंगे। और अगर हम और छोटा करते चले जाएं, तो अगर हम ये कहें कि भैया 1 और 2 के बीच में आपके पास और भी तो नंबर आएंगे, ये 0 से लेकर 1 के बीच में और भी तो नंबर आएंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में बात करूँ 1/3 की, और उसे हम डिवाइड करें और हम आपसे कहें 0.33333, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब मैं आपसे कहूँ कि एनी 2 पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट लीजिए पास पास के, वे अपने आप में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर रखते हैं। तो इन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लाइन के पे आपके पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर और रियल नंबर, इन सब का एक सिस्टम रखा हुआ, जैसे सारे नंबर्स रखे हुए हैं, और इन सब नंबरों को मिलाकर एक नाम दे देते हैं रियल नंबर। तो हम ये कह देते हैं कि भैया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कौन नंबर रखे हुए हैं? रियल नंबर रखे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्स एक्सेस फॉर एक्स रियल एक्सेस, वाई एक्सेस फॉर वाई रियल एक्सेस। अब बात समझ में आई कि जो एक्स वाई प्लेन है उसके ऊपर आपके पास रियल नंबर्स
रिप्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब बात करता हूँ थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, वी शैल कंसिडर द रियल नंबर्स एज अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट satisfying certain exine. We assume that reader is familiar with the real numbers and the binary composition of addition and multiplication, processing a number of properties with inequalities involving and numbers and the properties of real numbers can be proved। अर्थात we shall consider करेंगे हम रियल नंबर्स को एज किसके साथ, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ, और सेटिस्फाई करेंगे कर्टेन किसके साथ, एक्सवाइन के साथ। वी एज्यूम दैट रीडर इज फेमिलियर विद द रियल नंबर्स एंड और किसके साथ, बाइनरी कंपोजिशन के साथ, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ, और प्रोसेसिंग करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की विद इंक्लूडिस के साथ, और इन्वॉल्विंग करेंगे, और नंबर्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ किसकी, रियल नंबर्स की, वे क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। अर्थात कुछ कंडीशंस हम प्रूफ करेंगे, इनक्वलिटीज़ प्रूफ करेंगे, इन्वॉल्विंग जो कंडीशन होंगी वे लेंगे, किसके साथ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ। अगर ऐसा होता है तो भी वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, दीज एक्सवाइन, जो आपके पास ये कंडीशंस हैं किसकी, रियल नंबर्स की, दीज एक्सवाइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो ये जो एक्सवाइन कंडीशंस हैं ये डिवाइड होंगी कितने पार्ट में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। जैसे फर्स्ट फील्ड एक्सवाइंस, सेकंड ऑर्डर एक्सवाइंस, थर्ड कंप्लीटनेस एक्सवाइन। अर्थात जो रियल नंबर्स की कंडीशंस हैं या रियल नंबर्स की जो एक्सवाइन हैं वो डिवाइड होंगी इनटू 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट आपके पास फील्ड एक्सवाइन, सेकंड ऑर्डर एक्सवाइन, थर्ड कंप्लीटनेस एक्सवाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फील्ड एक्सवाइन की। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपके साथ फील्ड एक्सवाइन के साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।